फ्रेंड्स, शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड के अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत हरमन की तलाश में प्रीतो के साथ शुरू होती है। वह उसे कहीं भागते हुए देखती है। महिला रिश्तेदारों के साथ एक प्रार्थना करने के लिए कहती हैं। सौम्या उन्हें पकड़ लेती है। प्रीतो नानी को फ़ोन करती है और कहती है कि हरमन अभी यहाँ से निकला है। सौम्या ठीक तो है? नानी झूठ बोलती है कि सौम्या घर पर है। नानी सोचती हैं कि क्या हरमन को सौम्या की किन्नर पूजा के बारे में पता चल गया। महिला सौम्या को सफ़ेद साड़ी पहनने के लिए कहती है। सौम्या उन्हें छोड़ने के लिए कहती है और कहती है हरमन जिंदा है, वह सफ़ेद साड़ी नहीं पहन सकती, वह सुहागन है। हरमन रास्ते में है। शन्नो अपनी योजना पर खुश होती है और हंसती है। हरक से पूछता है कि क्या बात है, तुम खुश लग रहे हो। शन्नो कुछ कहती है। दरअसल करीना ने मुझे फ़ोन किया, वह सब कुछ बताती है। महिला कहती है कि अगर आप सहमत नहीं हैं तो मुझे आपको मजबूर करना होगा। सौम्या उन्हें उसे छोड़ने के लिए कहती है। महिला उसे सुहाग के सभी लक्षणों को मिटाने के लिए कहती है। सौम्या कहती है कि मेरे मंगलसूत्र को मत छुओ, यह हरमन की भलाई के लिए है। महिला कहती है कि किसी के बारे में सोचना, चूड़ी तोड़ना पाप है। सौम्या उसे छोड़ने के लिए कहती है कि परिजन उसका मंगलसूत्र फेंक देते हैं और चूड़ियाँ तोड़ देते हैं। हरमन वहां पहुंचता है और यह देखकर चौंक जाता है। वह मंगलसूत्र पकड़ता है। सौम्या उसे देखकर मुस्कुराती है और भागने की कोशिश करती है। वह उन्हें उसे छोड़ने के लिए कहती है। हरमन उसे सफ़ेद साड़ी में देखता है और परेशान हो जाता है। प्रीतो, मलिका और नानी वहां आते हैं। सौम्या दौड़ती है और हरमन को गले लगाती है। हरमन गुस्से में सौम्या को धक्का मार देता है। मलिका नानी को रोकती है। सौम्या फिर से हरमन के पास जाती है। वह उसे धक्का देता है और पूछता है कि कौन हरमन? मैं तुम्हारे लिए मरा हुआ हूँ, तुम्हारा मुझसे कोई संबंध नहीं है। सौम्या कहती है नहीं, पूजा ऐसी है, परिजन देवता की पत्नियां बन जाते हैं। हरमन पूछता है कि जब मैं जिंदा हूँ तो क्या तुम किसी और से शादी करोगी? वह कहती है नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वह कहता है कि तुमने मेरे नाम की चूड़ियाँ तोड़ दी, सिंदूर और मंगलसूत्र को मिटा दिया जिसे तुम मेरी भलाई के लिए पहनती थी। वह कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे ये सब नहीं पता था। वह रोती है। हरमन का कहना है कि तुमने मेरे साथ 7 फेरे लिए, तुम मेरी सुहागन हो, तुम किसी और की विधवा कैसे बन सकती हो? मुझे तुम्हारे देवता की परवाह नहीं है। तुमने हमारे संबंधों को ख़त्म करके मुझे मार डाला। तराना जाओ। वह कहती है नहीं, यह मत कहो। वह उसे जाने और शौक मनाने के लिए कहता है। वह कहती है कि ऐसा मत कहो। वह कहते हैं कि तुमने मुझे मार डाला, अब तुम विधवा हो। दुनिया ने कहा कि तुम किन्नर हो। तुम्हारी माँ ने उनसे लड़ाई की, मैंने उनसे लड़ाई की कि तुम मेरी गुलाबो हो, लेकिन आज तुमने यह साबित कर दिया कि तुम एक किन्नर हो। सौम्या चौंक जाती है। हरमन का कहना है कि तुमने अपनी हैसियत दिखा दी, तुम एक किन्नर हो जो नेक कमाते हैं। तो आपके भविष्य के में पति का प्यार नहीं, ससुराल और परिवार, तुम और तुम्हारे दोस्त किसी के घर में ढोल पर नाचेंगे। वह रोती हैं। वह उससे किन्नरों के बीच रहने और किन्नरों की परंपराओं को पूरा करने के लिए कहता है। वह मंगलसूत्र गिराता है और कहता है कि हरमन सिंह मर चुका है। वह वहाँ से चला जाता है। सौम्या उसे उसकी बात सुनने के लिए कहती है। प्रीतो देखती है। सौम्या चिल्लाती है कि मैंने कुछ नहीं किया। प्रीतो का कहना है कि मैंने अपने बेटे के प्यार को देखकर तुम्हें स्वीकार कर लिया था, लेकिन तुमने ऐसा किया है, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने हरमन को मार डाला। सौम्या कहती है कि मैं ऐसा नहीं किया। प्रीतो का कहना है कि मैं अपनी बहू को विधवा के रूप में नहीं देख सकती। तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया और वहाँ से चली जाती है। नानी सौम्या को रोकती है। सौम्या कहती है कि हरमन चला गया, मैंने कुछ नहीं किया, हर कोई मुझे गलत समझ रहा है, उन्हें समझाओ। नानी का कहना है कि मैं इसे जानती हूँ, तुम इस पूजा के बारे में नहीं जानती थी। मलिका कहती है कि तुमने यह गलत किया, मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ मत आना। हरमन ने भी तुम्हें रोका, तुमने हमारी नहीं सुनी, तुमने करीना और रवीना की सुनी। करीना पूछती है कि क्या हम गलत हैं? हमने जो किया वह सही था। तुम चाहती हो कि सौम्या हर जन्म में किन्नर के रूप में पैदा हो। मलिका करीना और रवीना को डांटती है। वह कहती है कि मुझे पता है कि तुमने यह खेल क्यों खेला, बस यहाँ से चले जाओ। करीना और रवीना वहाँ से चले जाते हैं। पुरोहित का कहना है कि अब कुछ भी नहीं बचा है। अगर सौम्या किन्नर थी तो उसने शादी क्यों की?
अगर वह सुहागन है तो वह इस पूजा का हिस्सा क्यों बनी? यह एक आपदा है। हरमन रास्ते में है। वह सौम्या के बारे में सोचकर रोता है। कभी बनती बात गाना बजता है। वह एक तेज रफ्तार बाइक देखता है और एक तरफ चला जाता है। उसकी कार पलट जाती है। हरमन को अस्पताल जाता है। प्रीतो और सभी को चिंता है। वे हरमन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रीतो नर्स से हरमन के बारे में पूछती है। नर्स का कहना है कि अभी ऑपरेशन चल रहा है, हरमन का इलाज होता है। सौम्या वहाँ हरमन के बारे में जानने के लिए आती है। रक्सी उसे हरमन की मौत के लिए शोक मनाने के लिए डांटता है। वह उससे पूछता है कि क्या वह हरमन के शव को देखने के लिए आई है। वह चिंतित हो जाती है। यही एपिसोड समाप्त होता है।